गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू स्टडी एक्स। सबसे पहले तो कल शाम की शिफ्ट की जो एनालिसिस थी उसको इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए हमने ज़्यादा मेहनत करी और आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस लाए हैं आज की मॉर्निंग शिफ्ट में। यानी कि हम सभी समझ गए होंगे, वीडियो का टाइटल पढ़ करके भी आएंगे। एनटीपीसी की 12 FF की शिफ्ट 1 की एनालिसिस करेंगे आज। जैसे कि हम आपको हर बार अपने हर सेशन में बताते हैं कि आपका पेपर का लेवल क्या आ रहा है। तो आपका पेपर का लेवल है, अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स का लेवल जो बढ़ा है वो बढ़ा है आपका 18%। कितना बढ़ा है? 18%। जीएस का लेवल 20%, रीजनिंग का लेवल 17%। जितना मोस्टली आ रहा है, जैसा कि जितना आ रहा है बस मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी आप ये समझ लीजिए मॉडरेट लेवल का पेपर है, मॉडरेट लेवल का। बट फिर भी आज का अगर देखा जाए ना तो एवरेज अटैम्प्ट आपका कम है। एवरेज अटैम्प्ट कल के कंपैरिजन में कम होगा। तो आज का एवरेज अटैम्प्ट हमारा गिर के वही पुराना वाला हो गया 68 to 73। 68 to 73 है एवरेज अटैम्प्ट। हम पहले दिन से जो बात बोल रहे हैं 80+ क्वेश्चंस, 80+ या 80 के आसपास भी आप रह रहे हो ना, 80+ विद 95% एक्यूरेसी इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 95% एक्यूरेसी हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा और बोलता रहूँगा जब तक आप ये करके नहीं आ जाओगे। तो 95% एक्यूरेसी के साथ आपको ये करना है, तभी आप अपने सिलेक्शन को ना इंश्योर कर पाओगे और बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच पाओगे। अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा दुविधा वाला मामला रहेगा, आप नहीं कह पाओगे खुल करके कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो आप इतना करके आइए, दैट विल बी एनफ, बहुत हो जाएगा, आप इजीली सिलेक्ट हो पाओगे। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जी इसका क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा, ओ कुछ गलत हो गया। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया है किसका? एडीबी का। तो वो कितना है? 19 दिसंबर 1966। और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीबी का फुल फॉर्म आप बताइए मुझको क्या होता है। तो एडीबी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये देखिए हमने आपके लिए लोगो भी लगा रखा है, काफ़ी सुंदर लोगो लगता हुआ। उतनी सुंदर हमारी एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ आईएलओ, यानी कि आईएलओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया, तो वो है आपका 1919। और आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई लोगों? तो आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है आपका आईएलओ का फुल फॉर्म। अच्छा, ये क्वेश्चन ना रिपीटेड भी है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्यों? क्योंकि आपसे शायद फेज़ 1 में पूछा गया था कि सबसे पुरानी जो संस्था है वो कौन सी है, तो वो आपकी आईएलओ है। वो भी सेम था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ संस्थाएं दे रखी थी जिनके तो हमें ऑप्शन में देख करके करना था कि इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा है। तो उसमें से आपका आईएलओ, अगर आपको ये पता होता कि 1919 में इस्टेब्लिश हुआ है तो आप इजीली टिक कर पाते या कर पाए होंगे, जो भी हमारे फ्रेंड्स करके आए होंगे फेज़ फर्स्ट में, तो वो कर पाए होंगे ईजिली। तो देखा जाए तो बस आपसे क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं इसको रिपीटेड बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर भी ना हो तो लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। चलिए हम आगे देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उज्ज्वला स्कीम रिलेटेड टू एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड है उज्ज्वला स्कीम। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं रिपीटेड। एनालिसिस का यही तो फ़ायदा है। और हम आपके लिए एक चीज़ और कर रहे हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये देखिए, ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को। वहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं ना कि जो भी ये एनालिसिस आप देख करके जाते हो उसको एक क्विज़ के रूप में वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं। और जैसा कि हमें लगता है कि हो सकता है, जो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ दिया जाए, क्योंकि एनालिसिस कराते हुए इतना टाइम हो चुका है, तो प्रेडिक्शन हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं कि आपसे ये पूछा गया है तो हो सकता है आगे ये भी पूछा जाए। तो उससे रिलेटेड भी हम आपको कंटेंट वहाँ पर, उससे रिलेटेड भी क्विज़ डालते रहते हैं। उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ताकि आप टेस्ट कर पाएँ कि जो आप यहाँ से देख कर पा रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, उसमें आप कितना अपनी मेमोरी में होल्ड कर पा रहे हैं। ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, आप अपने आप को होल्ड कर पाओगे कि हाँ जितना मैं देख कर जा रहा हूँ वो मुझे याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। और आप इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस भी हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ गए। आपसे पूछा गया कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो वो हुआ आपका इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ आपका 2019 का वर्ल्ड कप। और अगर आपसे पूछा जाए 2019 वर्ल्ड कप कौन जीता, तो वो आपका जीता इंग्लैंड। फिर आप आगे बढ़ गए। 2019 पद्म विभूषण आर्ट एंड कल्चर में किसको मिला? 2019 में जो पद्म विभूषण है वो आर्ट एंड कल्चर में किसको मिला, तो वो मिला है तीजान बाई को। और ये रही इनकी फ़ोटो।
ये हमारे कोविंद साहब, राष्ट्रपति कोविंद जी देते हुए पद्म विभूषण। पहले आपसे ना जनानपित के लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब पद्म विभूषण से कुछ पूछने जाने लगे। बात वही है ना कि घूम फिर करके कुछ ना कुछ अवार्ड्स, ये सब चीज़ें आप एक अपना मोटा मोटा टॉपिक पकड़ लीजिए और वो सब खत्म करके जाइए। आप इजीली, मैं 80 बोल रहा हूँ ना, आप 85 भी करके आ जाओगे, आप अगर हमारी एनालिसिस देख करके जा रहे हो। और हाँ, ऐसा नहीं है, हमने जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए उसमें से काफ़ी रिपीट भी हुए हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, मीनिंग आपसे पूछी गई है किसकी, फानी साइक्लोन की। फानी साइक्लोन की मीनिंग पूछी गई है, तो वो आपकी मीनिंग है स्नेक, और ये आपका आया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहले भी आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश में 2019 में हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था जब हमने अम्फान की बात करी थी, क्योंकि अम्फान से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। अम्फान की बात करी थी जब, तब हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए, और देखिए आ गया। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपसे पूछा गया कि इंटरवल बिटवीन 2 पार्लियामेंट सेशन, यानी कि जो 2 पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम कितना इंटरवल हो सकता है, तो वो आपका 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। अब देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, वो क्या है कि ए किसी काम को कर रहा है 60 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 40 दिन में, सी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो सी ए बी के 3 दिन बाद आता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अच्छा जी, कुछ नहीं करना है, सबसे सबसे पहला काम है एलसीएम, 60 40 30। एलसीएम कितना आ जाएगा, सभी लोग बता पाए होंगे, एलसीएम आ जाएगा 120। इसकी ए की इफिशिएंसी अगर हम देखें, ए की इफिशिएंसी आ गई 2, बी की इफिशिएंसी आ गई 3, और सी की इफिशिएंसी आ गई 4। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो सी है, यानी कि सी वो ए और बी के 3 दिन बाद आता है, यानी कि ए बी ने 3 दिन काम किया होगा, तो ए बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3 और 2 5। अब भाई 3 दिन काम करेंगे तो काम कर लेंगे 15 काम कर लेंगे, सभी को समझ आ गया होगा। अब बचा कितना, 105 काम बचा आपका, क्योंकि 120 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपका 105 बचा। अब 105 जो काम है वो तीनों मिल के करेंगे। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 2 5 और 4 9, 9 हो जाएगी आपकी इफिशिएंसी। फिर इसको आप सॉल्व कर लेना और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के जो लॉज हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। न्यूटन के लॉज हैं वो किस चीज़ से रिलेशन है, तो वो है आपके मोशन से, मोशन से रिलेटेड है। न्यूटन की जो भी लॉज हैं वो मोशन से रिलेटेड है। कहते नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वो आपके मोशन से रिलेटेड है न्यूटन की लॉज। या ऑप्शन पे भी डिपेंड कर सकता है, हो सकता है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो, जड़त्व का नियम, जो कि आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो, तो एक ही चीज़ है। तो आपको ये ऑप्शन के बेस पे भी देखना होगा, बट जो क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मोशन होगा। आगे बढ़ गए, इब्न बतूता कहाँ से था। इब्न बतूता किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो वो था आपका मोरक्को। मोरक्को का ट्रैवलर था। अब मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि ये किसके समय आया था भारत, किसके समय भारत आया था। यहाँ पर लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कहाँ से आ गया। मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, वो है ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दिया हुआ है 1200। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दिया है 1200 और एक्स रेशियो वाई है 3:4। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर्स अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अच्छा वो जी कैसे, क्यों, क्योंकि एक्स रेशियो वाई अगर है तो मान लेते हैं कि हमने एक्स, चलो हमें दिया ही हुआ है, हम मान लेते हैं कि जेड, यानी कि एक्स हमारा हो गया 3z, वाई हो गया हमारा 4z। समझ आ रहा होगा ना सभी, क्योंकि एक्स वाई गिवन है इसलिए हमने उसको एक्स नहीं माना। वैसे तो हमें ये भी नहीं करना है, बट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सेकेंड्स में होता है क्वेश्चन है, वो भी बताऊँगा आपको कैसे। देखिए 3z 4z। अब आपको एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब एलसीएम इंटू एच सी एफ आपको दे रखा है कितना, 1200 बराबर 3 4 12 जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर बराबर 100, तो जेड की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब आपसे पूछा गया है सम ऑफ द नंबर्स, तो वो हो जाएगा कितना, 7z यानी कि 70। एक्स प्लस वाई करोगे 7z ही आएगा ना, ये हो गया आपका 70। अब देखिए आपको क्या करना था, अब यहाँ पर ये करना था कि जेड नहीं मानना था। आपने देखा 3 4 12 और यहाँ पे 1200 दिया है, आपने सीधा देखा 100 बचा। अब हमने क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू स्क्वायर में आई होगी, तो अब इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, आपका आ गया 10। और फिर आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई देखा 3 4 7 और एक बराबर आपका 10 है, तो 7 बराबर 70 हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। होता कुछ नहीं है, हम बस क्या करते हैं, स्टेप्स अपने कम कर लेते हैं, तो हम जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। मैथ्स का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट पता नहीं क्यों सभी लोगों को ये टफ लग रहा था क्वेश्चन। कि आपको दिया था √3 tan 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आपसे पूछ ली गई थी। फिर से बोलूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री की हमने आपके लिए कंपाइलेशन या ये कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखे हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो हमने पहले बना रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आ जाए। आप ना मानिए तो आप वीडियो चेक कर लीजिए जाकर, वहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, और पता नहीं लोगों को क्यों टफ लग रहा है। अब क्या करेंगे आप इसमें, देखिए क्या करेंगे कि आपने देखा √3 tan 2x, ये ऐसे क्वेश्चन है। √3 tan 2x = 3 हो जाएगा। जब आप इसको इधर ले जाओगे 3 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आप इसको इधर ले आए। आपने क्या किया, tan 2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, tan 2x की वैल्यू आपकी आ गई 3/√3, 3/√3। अभी सभी समझ पा रहे होंगे। अब आप क्या करो, √3 का ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan 2x = √3 आ जाएगा कि नहीं? बोलिए भाई, कैसे बोलेंगे? खैर आप, मैं मान लेता हूँ आपने बोला कि tan 2x = √3 आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से 2x = 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। टफ क्या है इसमें? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी टफ है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन भी बता रहे लोग कि लोग बहुत टफ है। कहाँ से टफ है? 1 + tan 75 और अपॉन 1 - tan 75, ठीक है, ये आपसे कहा गया है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। वो क्या करेंगे, अब आप देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता होगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आपने क्या किया, tan 45 + tan 75 अपॉन 1 माइनस, क्या आप इसको 1 × tan 75 नहीं कर सकते हो? tan 75 है, उसको 1, जो आपका यहाँ पर tan 75 है ये, क्या आप इसको 1 × tan 75 नहीं कर सकते हो? अगर हम 1 × tan 75 करेंगे तो हमें ये पता है कि 1 की वैल्यू tan 45 हो जाएगी। ये हो गई आपकी tan 45 × tan 75। समझो भैया लोगों, आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या आप ये नहीं देख पा रहे हो, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B, ये देख पा रहे होंगे सभी लोग। तो ये सभी को पता होगा कि अगर आप इसको देखेंगे ना, आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको भी A मान लीजिए, इसको भी B मान लीजिए, तो क्या ये tan A + B का फॉर्मूला नहीं बन गया आपका? tan A + B बना कि नहीं बना भाई, बताओ। खैर मैं भूल जाता हूँ, कैसे बताओगे आप, मैं बता देता हूँ। बन गया tan A + B, हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया। 45 75 को ऐड करोगे 120 आ गया, 120 आ गया। अब बताओ tan 120 की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा? कोई भी निकाल लेगा। फिर भी नहीं निकाल पाए आप तो बता रहा हूँ आपको मैं, वैसे तो सभी लोग निकाल ही लेंगे। क्या करेंगे आप, tan 90 + 30 या 180 - 60 कुछ भी करेंगे। अब देखिए 90 + 30 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो 10 तो आपका होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा लीजिए, नेगेटिव। अब जब यहाँ 90 डिग्री है तो 10 को कॉट में चेंज कर देंगे, कॉट, ये हो गया 30 डिग्री, यानी कि आपका आंसर हो गया -√3। बताइए कहाँ क्या टफ था इसमें? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा नहीं। कि 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप माइंड में सारी कैलकुलेशन कर ले जाते कि हाँ 75 45 120 हो गया, कुल मिला के हमसे tan 120 की वैल्यू पूछी गई है, और आपने tan 120 की वैल्यू निकाल दी कि tan 120 से जब निकालेंगे तो 90 30 हो जाएगा, cot 30 हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा, √3 हो गया। बस इसको करने में क्या टाइम लगना था। चलिए हमारा फिर से क्वेश्चन, ILO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है 1919। ऊपर भी लिखा था, धोखे से लग रहा है लिख गया। अब देखिए, हाँ ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया ILO के बारे में। ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वो है आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल इस टाइम पर कौन है? वो है आपके गाय राइडर। हो सकता है आपसे शिफ्ट 2 या फिर नेक्स्ट डे, या हो सकता है फेज़ 4 में पूछा जाए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डेली क्विज के लिए आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब आता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। कहा गया बी का संबंध है हनी के, यानी कि मधुमक्खी का जो संबंध है वो शहद से है। तो बुक का रिलेशन पूछा गया है।
बुक का रिलेशन किससे होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना मोस्टली ऑप्शन पे बेस्ड होते हैं। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमको जो हनी है ना, शहद, वो किससे मिलता है, बी से मिलता है। तो किताब से हमको क्या मिलता है, बुक से, नॉलेज, ज्ञान, ये हो सकता है। या ऑप्शन में और कुछ भी दिया रहेगा तो उसका आप लॉजिक ढूंढ करके वो टिक कर सकते हो। ऑप्शन पे रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस टाइप के। आगे बढ़ गए, ये देखिए खतरनाक क्वेश्चन आज का, इसीलिए अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। हु वर इंक्लूडेड इन साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन में कौन कौन था, ये आपसे पूछा गया था। अब ऑप्शन दे रखे थे, उसमें काफ़ी सारे नाम दे रखे थे, उसमें से आपको बताना था। अब ऑप्शन तो कोई याद करके नहीं आ पाया, तो हमने क्या किया आपके लिए हमने सारे मेंबर्स लिख दिए जो साइमन कमीशन में इन्वॉल्व थे। वो थे 7 मेंबर थे टोटल। सबसे पहले सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे कमीशन है। उसके बाद क्लेमेंट एटली, इनका भी नाम सुना होगा आपने। ये दो तो कॉमन है। अब आगे आइए जरा, ये हैं आपके हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वेर्नॉन हार्स्टन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड। ये हैं आपके मेंबर्स साइमन कमीशन के। होप सो सभी समझ गए होंगे, सभी याद कर पा रहे होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब पूछा गया क्या, देखिए ये एक इजी क्वेश्चन हो गया, वाटर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मुझे हिंदी में इसकी मीनिंग नहीं पता है, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, द एटम्स यानी कि वो अणु जिनका कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सेम होता है, बट परमाणु भार, शायद अगर भार परमाणु एटॉमिक नंबर को परमाणु भार और एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर को अणु या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास को परमाणु भार कहते हैं, तो प्लीज समझ जाना। एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आपसे, देखिए पहले क्या पूछा गया था, पहले आपसे पूछा गया था हैवी वाटर। हैवी वाटर हैवी वाटर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि वो होता है D2O। D2O यानी ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या था सीन, चक्कर ये था कि यहाँ पर आपका जो ड्यूटेरियम होता है ना, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। यानी कि ये ऐसे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1H1, ये हाइड्रोजन है जिसे हम जानते हैं। अब आया 1H2, ये हो गया आपका ड्यूटेरियम जो कि हैवी वाटर में होता है। और इसका एक और टाइप होता है, आइसोटोप होता है, वो है 1H3, इसको बोलते हैं हम ट्राइटियम। इसको बोलते हैं क्या, ट्राइटियम। जैसे कि आपका क्लोरीन होता है 1735 होता है, यहाँ एटॉमिक वेट 35 है, और एक होता है आपका 1737। ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रख के जाना है। अब आपसे हो सकता है पूछा जाए आइसोबार। आइसोबार केमिस्ट्री में सभी पढ़ के आए होंगे। आइसोबार क्या होते हैं कि जिनका अब उल्टा होता है इसका सेम, यानी जिनका एटॉमिक वेट सेम होता है, एटॉमिक वेट सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका, मैं ये जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, एटॉमिक वेट सेम होता है बट जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका हो जाता है डिफरेंट। क्या हो जाता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर हो जाता है डिफरेंट, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। आगे बढ़ते हैं, हु विल बी द अच्छा ये था वो ऊपर क्वेश्चन जो मिसटाइप हो गया था हमसे। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो आपके होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और अगर सेम चीज़ देखिए रिलेट कर पाए यहाँ से, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी आपके दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, काहेगा इज़ फेमस फॉर, रिपीटेड क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, वो क्यों, देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, और वो कहाँ है आपका, कहेगा कर्नाटक में, कर्नाटक में। अब देखिएगा रिपीटेड कैसे, वो ऐसे कि आपसे पूछा गया कि USSR की मदद से कौन सा न्यूक्लियर प्लांट सेट किया गया था, सॉरी स्टील प्लांट पूछा था आपसे, सॉरी स्टील प्लांट पूछा था आपसे। जो न्यूक्लियर रिएक्टर पे ना पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड। हम क्वेश्चन रिपीट, कुछ तो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, हम टॉपिक भी रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर ये आपका टॉपिक हो गया, इंडिया में 8-9 है, आप उनको पढ़ लीजिए। स्टील प्लांट्स आपसे ये
आपसे देखिए क्या हुआ कि इवनिंग की शिफ्ट में पूछा गया कि यूएसएसआर की मदद से कौन सा हमने लगाया था, और हमने आपको बताया कि जर्मनी की मदद से कौन सा लगाया गया था, तो उसमें जर्मनी की जगह क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि वो प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2017 बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स। यानी कि इसरो ने 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो कितने सैटेलाइट लॉन्च करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो वो था आपका 104। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन, खतरनाक। अ प्लांट दैट डज नॉट हैव वेस्कुलर सिस्टम आर कॉल्ड, यानी कि प्लांट जिनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, वेस्कुलर सिस्टम की हिंदी मुझे पता नहीं, तो उनको आप कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ये देख लीजिए इमेज, कुछ ऐसे होते हैं, शायद आप समझ पाएँ। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, वो ये है कि ए फिल्स अ टैंक इन 20 मिनट, यानी कि ये ए है, किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, ठीक है। बी एम्प्टीज द सेम टैंक इन 30 मिनट्स, बहुत बढ़िया। बी है वो उसी टैंक को 30 आधे घंटे में खाली कर देता है। इफ़ बोथ वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, यानी कि दोनों साथ में काम करना शुरू किया तो उन्हें कितना समय लग जाएगा कि टैंक को भरने में। तो भैया आप क्या करेंगे, हम ऊपर करके आए हैं, आप क्या करेंगे, आपने लिखा ए और आपने लिखा बी लिखा, ठीक है। ए कितने में, 20 में, बी कितने में, 30 में, एलसीएम 60। ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, बी की हो गई 2। बट एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि ए भर रहा है, तो ए की इफिशिएंसी हम प्लस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए टैंक को भर रहा है, ए है वो टैंक को भर रहा है। एक यहाँ पे हमने नल सपोजेट लगा दिया, नल लगा दिया, वो क्या है कि टैंक को खाली कर रहा है, तो ये है आपका बी जो टैंक को खाली कर रहा है, तो इस वजह से इसकी इफिशिएंसी हम माइनस में लिखेंगे, इफिशिएंसी माइनस में लिखेंगे। होप सो सभी को पॉइंट क्लियर होगा ये। अब टोटल इफिशिएंसी जब दोनों साथ में काम करेंगे तो इफिशिएंसी कितनी बची, प्लस की 1। अगर ये माइनस की होती तो टैंक भरता नहीं, टैंक खाली होता, लेकिन ये प्लस की 1 है, इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है, वरना क्वेश्चन में पूछता ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, ये होता ही नहीं, यहाँ पे एम्प्टी होता कि टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा जब दोनों साथ में काम करेंगे। तो आपकी इफिशिएंसी प्लस में आ गई, आपका टोटल काम है 60, यानी कि 60 मिनट्स और 1 घंटा, 1 घंटा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी सजेशन है आपका हमारे कंटेंट से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, आपके ही बेनिफिट की चीज़ है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। हम एनालिसिस वीडियोस मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेकर के आते हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल पर